Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके cards आए हैं The Devil, 8 of Cups, The Sun, 10 of Pentacles, 7 of Pentacles and King of Cups. सो कैंसर जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली डेविल का कार्ड आ गया है एंड ये कार्ड इतना नेगेटिव है तो कि फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए ये काम बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा. करियर वाइज आपको कोई अचानक से प्रॉब्लम दे सकता है, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो. हालांकि आपके पास पैसे तो होंगे क्योंकि दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो आपको ग्रीडी नहीं होना है, लालच नहीं रखना है, वरना आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम बहुत ख़राब हो सकता है. ईगो इश्यूज़, एंगर इश्यूज़, टेम्परामेंट इश्यूज़, आपका मतलब नाम ख़राब होने के बहुत हाई चांसेस हैं, करियर वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी एंड हेल्थ वाइज भी. अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है तो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद होने के भी चांसेस हैं. तो एक साइड से तो पेंटिकल्स के दो कार्ड्स है तो ये करियर वाइज एक अच्छी साइन है, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो ये कहता है कि आपको ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, लालच नहीं रखना है. सन का भी कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म भी दिखाता है, बट क्योंकि अगेन डेविल का कार्ड आया है तो कोई एडिक्शंस की वजह से आपका हेल्थ ख़राब होने के बहुत हाई चांसेस हैं. किंग ऑफ कप्स आया है तो आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली मैन हो, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. तो ये एक कार्ड ही इतना नेगेटिव है कि तीनों ही सेक्टर में आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए कैंसर तो आई हैव टू से ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए अनफॉर्चुनेटली डेविल का आ गया है. तो आपको ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. हर एक चीज़ में ग्रीडीनेस एंड लालच एंड एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब करेगा. आपको अपना टेम्परामेंट अच्छे से रखना है, भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो हो सकता है कि ये वीक में आप कुछ ज़्यादा ही ईगो दिखाओ, तो ईगो से आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब होने के बहुत हाई चांसेस हैं. तो अपने टेम्परामेंट का बहुत ध्यान रखिएगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे आपके पास चारों तरफ से आ रहे हैं, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा आएगा, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा मिलेगा आपको. फैमिली भी फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी. तो करियर वाइज पैसों की तो बारिश हो रही है. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी सेल्फ मेड पर्सन दिखाता है, तो अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ. बट आपको अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, लालच नहीं रखना है. 8 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी, तो आप नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रखोगे, स्टडीज़ में बहुत टाइम स्पेंड करोगे. 15-20 घंटे स्टडीज़ कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो. तो रिसर्च काम के लिए ये वीक बहुत अच्छा है. तो करियर वाइज ये एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट है. सन का भी कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी. एंड किंग ऑफ कप्स आया है तो अगेन किंग का कार्ड अच्छा ही माना जाता है करियर को लेके. द ओनली थिंग इज़ कि आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको लालच नहीं रखना है ये वीक में, बस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली अगेन फिर से डेविल का कार्ड आ गया है. तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़ाई झगड़े, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़ एंड मतलब आप अपने रिलेशनशिप में बस खाली अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए या फिर फिजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए या फिर सोसाइटी में रिस्पेक्ट के लिए, रुतबे के लिए आप पड़े हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है अपने पार्टनर से, तो आपका रिश्ता बिगड़ सकता है. एंड आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी रह सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है या आप मतलब पूरी तरह से 100% नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली भी सपोर्ट करेगी, तो ये तो एक अच्छी बात है. किंग ऑफ कप्स आया है तो ये एक फैमिली पर्सन दिखाता है, आप इमोशनली सेटिस्फाइड कर सकते हो अपने आप को फील. बट क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 8 ऑफ कप्स भी आया है, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करोगे.
एट ऑफ कप्स कहता है कि आपको अंदर से सैडनेस फील होती रहेगी, लोनलीनेस फील होती रहेगी। एंड सन का कार्ड कहता है कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको प्रेगनेंसी के लिए रिलेटेड गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। तो सी अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो डेविल का कार्ड आया है। तो अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो आपको अपने एडिक्शंस पर काबू रखना होगा, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रह सकता है। तो अपना डाइट का भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। भले ही सन का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म फील होगा, बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से कैंसर ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, एट ऑफ स्पोर्ट्स, जजमेंट, फाइव ऑफ स्पोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए मेजर अरकाना की ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है। तो करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी रह सकती हैं, बट रिलेशनशिप वाइज चीज़ें एवरेज भी रह सकती है या फिर टफ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि भले ही लवर्स का कार्ड आया हो, बट क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आप हर एक बात में ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे मुंह फुला लोगे, बात बात पे रोने बैठ जाओगे। तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे ही रहेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब दिखाता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स भी ईगो क्लैशेस दिखाता है, लड़ाई झगड़ा दिखाता है। तो भले ही लवर्स का कार्ड निकला हो, बट रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स रहेंगे आपके लिए स्कॉर्पियो। तो 1, 2 एंड 3 ये तीन कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आ गए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए स्कॉर्पियो तो आई हैव टू से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है। तो करियर वाइज आपको पेज ऑफ कप्स यही कहता है कि आप जो भी डिसीजन लें वो प्रैक्टिकल होके लीजिएगा, लॉजिकल होके लीजिएगा, ना कि इमोशंस में बह के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दिल से फैसला ले रहे हो एंड आगे जाके आपको ही वो भारी पड़े। तो करियर में अपने दिमाग से बहुत सोच समझ के डिसीजन ले लीजिएगा, वरना आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। हालांकि जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको सक्सेस तो मिलेगी, बट हार्डवर्क आपको बहुत करना पड़ेगा। एकदम आपने उम्मीद छोड़ दी है एंड मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा आपने सोचा एंड तब जाके आपको लास्ट मोमेंट पर सक्सेस मिल जाएगा। एंड बस थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बट डोंट वरी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, एंजल्स आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जी सकते हो, तो अपने खर्चे का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अपने ईगो इश्यूज़ का ध्यान रखिए, टेम्परामेंट इश्यूज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये वीक में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो आपके वर्क प्लेस पे भले ही आप एक वाटर साइन हो, बट लोग आपके बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट। तो आपका वर्क प्लेस पर नाम खराब होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने टेम्परामेंट इश्यूज़ का ध्यान रखिएगा। एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है, एंड अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो प्रॉब्लम से तो झुक जाइएगा एंड बाहर निकल आइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे तो आपके पास होंगे, बट अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है करियर में तो आपको अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है। तो आप बात बात पे ओवर इमोशनल हो जाओगे, बात बात पे मुंह फुला लोगे, बात बात पे रोने बैठ जाओगे, सैड हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। ये आपके मेंटल स्टेट को भी ख़राब करेगी, साथ ही साथ आपके रिलेशनशिप को भी बिगाड़ेगी। तो जितना हो सके उतना अपने इमोशंस को स्टेबल रखिएगा एंड थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलेंगे अपने इमोशंस को, तो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा।
जजमेंट का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में शादी फिक्स होने के चांसेस हैं, बट हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए है ये पॉसिबल होगा। लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल भी रहेगा, बट क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है। आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे, रो पड़ोगे, उदास हो जाओगे, लड़ाई झगड़े भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, एंड ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, एंगर इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होंगे, ईगो इश्यूज़ भी बहुत होंगे, एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी फाइट्स दिखाता है, ईगो क्लैशेस दिखाता है, तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत हाई चांसेस हैं। बट फाइनल कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्वीन का कार्ड एक मदरली नेचर दिखाता है, बट क्योंकि 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स थोड़े नेगेटिव आ गए हैं, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ही बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, अपने मन को खुश रखिए। आपको गारंटी हेडेक तो होगा, क्योंकि दो स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो गारंटी हेडेक होने के चांसेस 100% है। प्लस आपको आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब स्पाइनल इश्यूज़ भी रह सकता है, बैक इश्यूज़ भी रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो मेन फोकस अपने मेंटल हेल्थ का ही आपको रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर पाइसेस कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। सो पाइसेस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3 कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं, 1, 2 एंड 3, एंड 3 कार्ड्स थोड़े से नेगेटिव टाइप के आ गए हैं, टावर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। सो आपके लिए ऐसी एक कार्ड मेजर अरकाना का बहुत ही अच्छा आया है, एंड एक कार्ड बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव आया है। अनएक्सपेक्टेडली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कोई भी अचानक से सडनली कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, या फिर कोई बुरी खबर, या फिर कोई प्रॉब्लम, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज़, कुछ भी सडनली हो सकता है। तो 3 कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रह रहा है, सेलिब्रेशन वाला टाइम दिखा रहा है, वेकेशंस पर जा रहे हो, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे हो, स्टार का भी कार्ड आया है तो विश भी फुलफिल हो रही है अगर कोई बहुत टाइम से विश मांगी है तो। बट क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे, 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है आपके साथ। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए पाइसेस तो आई कैन से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए स्टार का आ गया है, तो अगर आपकी कोई बहुत टाइम से विश है तो वो ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। अगर आपने कोई चीज़ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करके रखी है तो ये वीक में वो डेफिनेटली फुलफिल हो जाएगी। 10 ऑफ कप्स आया है तो अगेन इट्स अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या कलीग्स के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करोगे आप। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपको कहीं पर बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, या फिर बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, काम के लिए, करियर के लिए आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा। एंड आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जोश में होश ना खो बैठो आप, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी ट्रैवलिंग दिखाता है, एंड आप कहीं पर रिलोकेट हो सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हो। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, आपको अपने खर्चे पर ध्यान रखना होगा, वरना अगर आपने अपने फाइनेंसेस का ध्यान नहीं रखा तो आप बैंकरप्ट हो सकते हो। प्लस आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करोगे एंड हवा बातें नहीं करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए स्टार का आ गया है, तो ये कहता है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, एक वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली एंड वर्क दोनों को 50-50 अगर आप टाइम दोगे, 50-50 बैलेंस करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 ऑफ कप्स आया है तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी,
3 ऑफ वांड्स आया है, तो आप क्या है बड़ा बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर सकते हो, माफ़ कर सकते हो एंड चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। बट क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर आपका रह सकता है। 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, उस वजह से भी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। एंड टावर का कार्ड सडनली कोई भी इश्यूज़ दिखाता है, कोई भी मैसिव लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो सकता है या फिर कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा करियर के लिए, उसके वजह से थकावट रह सकती है, प्लस आपको हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, प्लस आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। एंड टावर का कार्ड भी सडनली कोई हेल्थ इश्यूज़ दिखाता है। 7 ऑफ कप्स ओवर थिंकिंग की वजह से आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहेगा, तो अपने मन को भी जितना हो सके उतना खुश रखिएगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Pisces एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर से Pisces ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.